फिर उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई, शादी हुआ, अब 2 बच्चे हैं। कहते हैं असली प्यार वही होता है जो वक्त के साथ और गहरा होता जाए, जहां रिश्ते में सिर्फ चमक नहीं बल्कि अपनापन हो, जहां ग्लैमर और शोहरत के बीच भी सादगी और भरोसा जिंदा रहे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा और उनकी लाइफ पार्टनर रितिका सजदेह की सच्ची और प्रेरणादायक प्रेम कहानी। ये कहानी है उस लड़के की जिसे सब ने टैलेंट कहा लेकिन कंसिस्टेंसी पर शक किया, और वो लड़की जिसने कभी उस शक को सच नहीं होने दिया। साल था 2008। टीम इंडिया में एक नया नाम उभर रहा था, रोहित शर्मा, एक स्टाइलिश बल्लेबाज जिसकी टाइमिंग पर दुनिया फिदा थी। लेकिन पर्सनल लाइफ में वो बेहद शांत और संकोची थे। उसी वक्त मुंबई की एक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर रितिका सजदेह अपने कैरियर में नई शुरुआत कर रही थी। रितिका क्रिकेट जगत में पहले से ही जानी जाती थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी और युवराज सिंह की कजन थी। किस्मत ने तय किया था ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। युवराज सिंह ने ही रितिका सजदेह की मुलाकात जो है रोहित शर्मा के साथ करवाई थी। लेकिन शुरुआत में रोहित थोड़ा नर्वस हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक फैंस कॉन्फ्रेंस में रितिका से बिना जाने बात कर ली थी और उनको पता नहीं था कि ये युवराज सिंह की कजन है, इसलिए वो पहली मुलाकात में थोड़ा घबरा रहे थे। वो पल थोड़ा अजीब था, लेकिन वहीं से एक दोस्ती की शुरुआत हुई। रितिका और रोहित के बीच में बातचीत शुरू हुई, पहले क्रिकेट, फिर म्यूजिक और फिर फिल्मों पर। दोनों एक दूसरे की सिंपल सोच और ह्यूमर को बहुत पसंद करने लगे। धीरे धीरे रितिका रोहित की मैनेजर बन गई और वो उनके करियर की प्लानिंग, स्पॉन्सर, मीटिंग्स और शेड्यूल, ये सभी चीजें वो संभालने लगी। लेकिन इन सब के बीच दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई, प्यार और गहरी होती चली गई। रोहित शर्मा कहते हैं वो सिर्फ मेरी मैनेजर नहीं थी, वो मेरी सलाहकार थी, मेरी गाइड और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हर मैच के बाद सबसे पहले ही रितिका का फोन मुझे आता था। वो कहती थी डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम बेटर होगा। वो बातें, वो हौसला, वो भरोसा धीरे धीरे इस रिश्ते को प्यार में बदलता चला गया। साल 2015 का। रोहित शर्मा अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में थे, लेकिन दिल में एक बात थी, वो रितिका को प्रपोज करना चाहते थे, पर स्पेशल तरीके से। उन्होंने सोचा क्यों ना उसी जगह पर जाकर प्रपोज करूं जहां पर मैंने अपनी क्रिकेट लाइफ की शुरुआत की थी। और फिर क्या, रोहित शर्मा रितिका को वहीं पर लेके गए, यानी बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब, जहां पे उन्होंने अपना पहला क्रिकेट मैच खेला था। वहां उन्होंने अपने कार के अंदर एक रिंग रखी थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उन्होंने रितिका की तरफ देखा और कहा यहीं से मेरा क्रिकेट सफर शुरू हुआ था और अब मैं चाहता हूं कि जिंदगी का हर सफर तुम्हारे साथ शुरू हो। रितिका की आंखों में आंसू थे, मुस्कान भी था। उन्होंने कहा, और उस वक्त रोहित शर्मा सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक परफेक्ट जेंटलमैन लग रहे थे। 13 दिसंबर 2015 मुंबई की जो है वह एक अपार्टमेंट में दोनों की शादी हुई। सादगी और प्यार से भरा हुआ माहौल था, जहां बॉलीवुड, क्रिकेट, इन सभी के सितारे वहां मौजूद थे। लेकिन असली चमक थी रोहित शर्मा और रितिका सजदेह की मुस्कान। शादी के बाद भी रोहित ने अपने रिश्ते को कभी शोहरत का हिस्सा नहीं बनाया और वो हमेशा में जो है एक ही बात कहते हैं, रितिका मेरी ताकत है, मेरी किस्मत नहीं। हर मैच में जब रोहित शर्मा शतक लगाते हैं तो कैमरा उनकी पत्नी रितिका सजदेह पर जाता है। हमेशा उनकी आंखों में वो जो है वो आंसू होते हैं, नर्वस होता है, वो प्यार होता है, और वो अपने जो फिंगर्स हैं उनको क्रॉस करके रखती हैं। और अभी भी हर जगह जाती है तो वो अपने जो है फिंगर्स को क्रॉस करके रखती हैं, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो इंटरनेशनल मुकाबला क्यों ना हो। उनकी आंखों में खुशी, गर्व और प्यार हर शॉट के साथ वो जीती है, हर जीत के साथ वो मुस्कुराती है। जब 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 3 हरा शतक 208 रन लगाए थे तो मैच खत्म होते ही कैमरामैन ने जो है वो उनको दिखाया। रितिका रो रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, बल्कि उस इंसान की मेहनत का नतीजा थी जिसने कभी हार नहीं मानी। 2012 से 2014 तक रोहित का करियर अनिश्चितताओं से भरा हुआ था, क्योंकि कई बार वो ड्रॉप किए गए। लोग बोले टैलेंट है पर जिम्मेदारी नहीं है, बहुत अनदेखा खेलता है, कंसिस्टेंसी के नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन उस वक्त रितिका ने एक भी बार उन पर संदेह नहीं किया। वो हमेशा कहती थी तुम सिर्फ सही व्यक्ति का इंतजार करो, सही चीज का इंतजार करो, वक्त आएगा। और वो वक्त आ गया, और सच में वो वक्त आया। रोहित ने 2013 में ओपनर के तौर पर शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं।
उनकी हर सफलता में रितिका का साइलेंट रोल था। वो पीछे से और ताकत देती रही और वो उस महान इंसान को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। 2018 में दोनों के जीवन में एक नई खुशखबरी आई। उनकी बेटी समायरा का जन्म हुआ। रोहित ने कहा, जब मैंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया मुझे लगा अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। रितिका और रोहित आज सिर्फ कपल नहीं बल्कि एक प्यारे माता पिता है। वो दोनों सोशल मीडिया से अपनी बेटी को दूर रखते हैं ताकि उसे एक नॉर्मल बचपन मिल सके। क्या है इस कहानी की प्रेरणा? क्यों हमें इस कहानी को जो है एक मोटिवेट जो है वो आप कपल के लिए लेना चाहिए? एक कपल जो है आप अगर आप रिलेशनशिप में है, चाहे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, चाहे पति पत्नी है, क्यों हमें इस कहानी से प्रेरणा लेना चाहिए? सबसे पहला, रोहित और रितिका की कहानी में ये सिखाती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त के साथ और मजबूत होता जाए। हर सफल इंसान के पीछे एक सच्ची सादी जिंदगी होती है जो बिना शोर किए उसका हौसला बढ़ाता है। प्यार में ग्लैमर नहीं, समझ और भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। विराट नहीं बल्कि रोहित शर्मा का प्यार भी हिट है। इन दोनों की जोड़ी भी हिट है। जहाँ विराट और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी एक फिल्म जैसी है, वहीं रोहित और रितिका की कहानी एक साइलेंट लेकिन गहराई से भरी हुई है। वो दोनों दिखावे से दूर हैं पर उनके प्यार के बीच का हर मैच की हर झलक में उनका जो है प्यार दिखता रहता है। चाहे उनकी मुस्कान हो, चाहे उनका नर्वस हो, हर चीज में इनका प्यार दिखता है। दोस्तों, आज के ज़माने में जहां रिश्ते कुछ महीनों में टूट जाते हैं, वहाँ रोहित शर्मा और रितिका ने हमें सिखाया है कि प्यार का मतलब परफेक्ट पार्टनर नहीं बल्कि परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, ना किसी दिखावे से, ना किसी ट्रेंड से, बल्कि दिल से। हर हिटमैन के पीछे एक हेलमेट होता है, लेकिन रोहित शर्मा के पीछे रितिका का प्यार है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप भी इस कहानी को सुनकर इमोशनल हुए हैं और आप भी अपने जीवन में ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, ऐसी जो है वो लव स्टोरी चाहते हैं, तो ज़रूर आपकी ये मनोकामना पूरी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करें।